हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी के इस क्रम में आज का टॉपिक होगा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर होता है। तो आइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने एक पास रखा है। तो चलिए देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है पहला कि कंजूसी से, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे कहा जाता है कृपण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता है उसे कहते हैं अनुवा आगत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 करा कि भला चाहने वाला, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो भला चाहने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा हितैषी, ठीक है। भला चाहने वाला हितैषी, और दूसरे का हित चाहने वाला उसका भी क्या होगा, हितैषी ही होगा। बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न करा है कि किसी की सहायता करने वालों के लिए, किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो वह होता है सहायक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो वह होता है अखाद्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कराए कि जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो उसके लिए क्या होता है, कहा जाता है अनिकेत। जिसके पास घर न हो वो अनिकेत कहा जाता है। आगे कराए कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति अवसर के अनुसार बदल जाता है उसे कहा जाता है यथा स्थितिवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक वाक्य क्या होगा। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहा जाता है अच्युत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है अबीरा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही उत्तर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प है। किसका, जो थोड़ा थोड़ा न जा सके, जो थोड़ा न जा सके, जो, माफ कीजिएगा हमें गलत पढ़ रहे थे कि जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए कौन सा वाक्य सटीक बैठता है। वह है जो बहुत कम जानता हो या थोड़ा जानता हो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ, ठीक है। आप बताएंगे कि सर्वज्ञ किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके तो उसे कहा जाता है अप्रमेय। क्या, अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो जा सके उसके लिए क्या होता है, आप इसका आंसर बताएंगे। आगे कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, इस वाक्य का उचित शब्द होगा। तो पृथ्वी, ग्रह, तारों, इसके लिए कौन सा शब्द उचित शब्द होगा। तो उसको कहा जाता है अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहा जाता है अनुपम। आप बताएंगे कि जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले का एक शब्द क्या होता है, उसके लिए होता है
अनुगत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। इंपॉर्टेंट वाक्य है आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक का जो एक शब्द है उसे कहा जाता है अधोपांत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करें कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। तो जिस पर आक्रमण हो उसे कहा जाता है आक्रांत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए क्या कहा जाता है। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहा जाता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहा जाता है इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर की जो बीच की दिशा है उसे कहा जाता है ईशान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी इस वीडियो के लास्ट में पूरे दिशाओं को क्या क्या कहा जाता है ना, सब एक साथ में लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो धरती फोड़ कर जन्मा हो, जो धरती फोड़ के जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो वह होता है उद्भिज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे कहा जाता है कुलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला। तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वालों को कहा जाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती रहती है। रेखांकित वाक्य में एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। क्या पूछा है, जीवन जीने की इच्छा, यहां से यहां तक है जीवन जीने की इच्छा, ठीक है, जीवन जीने की इच्छा। तो जो जीवन जीने की इच्छा होता है उसके लिए एक शब्द जिजीविषा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा शब्द है कि आपको मात्रा भी उधर उधर करके शुद्ध अशुद्ध में पूछ सकता है, या यहाँ भी पूछता है। तो यहाँ तो हमने अलग अलग ऑप्शन रखा है, लेकिन कभी कभी इसका जिजीविषा को ही मात्राएं इधर उधर करके ऑप्शन सेट कर देता है। तो आप मात्रा को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे कराए कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे कहा जाता है तर्कसंगत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कराए कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे कहा जाता है दुर्लभ। जो देने योग्य है, देने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा आपका, देय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, दावानल। क्या होगा, दावानल, ठीक है। जठराग्नि क्या होता है, जठराग्नि होता है कि पेट में लगने वाला आग, पेट में लगने वाला आग, ठीक है, लगने वाला आग, ठीक है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बर्नावाल किसे कहा जाता है, बर्नावानल किसे कहा जाता है, कहां पे लगने वाली आग को बर्वानल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रात में विचरण करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा कि रात में विचरण करने वाली प्राणी को निशाचर कहते हैं। निशा मतलब रात और चर मतलब घूमने वाला, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसके
हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। जिसके लिए नहीं दिया तो है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम मेरा ध्यान इस ऑप्शन पे नहीं जा रहा था, ठीक है। निर्मम, जिसके मन में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। आगे देखिए, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा, हाँ चलिए। कह कि पार्थिव, पार्थिव किसका एक शब्द है? तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका भी संबंध पृथ्वी से होगा उसे क्या कहा जाता है? उसे पार्थिव कहा जाता है। अगला प्रश्न कह कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आंख के सामने हो, ये तो सबको आना चाहिए कि जो आंख के सामने हो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष, ठीक है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए क्या होता है? एक शब्द आपका पाप करने के लिए स्वयं दंड पाना, प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित, हार मान लेना। इसके लिए एक शब्द आपका होगा पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित, हाँ प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, हाँ प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द का, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। यानी कि प्रत्युत्पन्नमति किसका एक शब्द है? तो वह शब्द है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोच के उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द। प्राणदा, प्राणदा, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। प्राण मतलब क्या होता है? जीवन, यानी कि जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? यानी कि प्रज्ञाचक्षु किसका, किस शब्द का एक शब्द है? प्रज्ञाचक्षु। तो क्या होगा? प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु बुद्धि जिसका, अच्छा हाँ ठीक है, चक्षु मतलब नेत्र, ठीक है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, ठीक है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द। यानी कि खाने की इच्छा, खाने की इच्छा ये भी काफी महत्वपूर्ण शब्द है। जो खाने की इच्छा है उसे कहा जाता है बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को कहा जाता है, जो भूमि के अंदर जानकारी रखते हैं उन्हें कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य में होने वाला, ये बात भी सबको याद होना चाहिए। भविष्य में होने वाला क्या? भावी, ठीक है। चलिए कि मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मोक्ष का कामना करता है उसे कहा जाता है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इससे तो आपका शुद्ध अशुद्ध भी पूछ लेता है और कभी कभी आपका मात्राएं इधर उधर करके भी पूछ लेता है। लेकिन मुमुक्षी में याद रखेंगे जो तीनों ई की मात्राएं होती हैं छोटी ई की होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कह कि जो
कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान देंगे जो हर समय मतलब साधता हो, मतलबी तो होता ही है, परमार्थी नहीं होता है, स्वार्थी भी होता है। ये तो गलत है, शब्द गलत है। मेरे अनुसार दो इसका सही होना चाहिए, ए और सी, ये दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों सही होगा इसका। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात करे उसे कहा जाता है क्या, लौकिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो। अभी एक प्रश्न आपसे हम पूछे थे, एक प्रश्न आपसे पूछे थे, वही प्रश्न देखिए आ गया कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, समसामयिकी, समसामयिकी। आगे कह रहा है 50 कि किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या होगा, किसी कथन पर सहमत होना, अपनी सहमति देना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि दूसरों की बात में दखल देना, दूसरों की बात में दखल देना ये क्या कहलाता है, हस्तक्षेप करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 52 कि अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अनेक युगों से चले आने वाले। तो जो अनेक युगों से चला आता है उसे क्या कहते हैं, सनातन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 100 वर्षीय के समूह, 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि शैव कहते हैं, यानी कि शैव किस शब्द का, किस वाक्य का एक शब्द है, शैव किस वाक्य का एक शब्द है। तो जो शैव है वो शिव की उपासना जो करता है उसे कहा जाता है शैव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आगे कह रहा है कि जिसका उच्चारण न किया जाए, तो जिसका उच्चारण न किया जाए उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका उच्चारण न किया जाए, समचरित होगा नहीं, अनुतरित, हाँ अनुतरित, अनुतरित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला करा है कि दोपहर के बाद का समय, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न, उसे कहते हैं अपराह्न। ऑप्शन नंबर सी। आगे करा है कि नियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। नियमित, नियमित जो शब्द है किस वाक्य का एक शब्द है, तो जो नियम के अनुकूल होता है उसी को नियमित कहते हैं, जो नियम के अनुकूल हो, यानी कि नियमाकुल। अच्छा अनियमित है, माफ कीजिएगा, अनियमित है, अनियमित है। तो जो नियम के अनुकूल न हो, ठीक है, नियम के अनुकूल न हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुग्रहित। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहा जाता है, अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहा जाता है कि अनुग्रहित कहा जाता है। आगे देखिए, कह कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहा जाता है अंत्यज, अंत्यज कहा जाता है। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि अंडज किसे कहा जाता है, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहा जाता है। ठीक है, एक बात और, शूद्र किसे कहा जाता है ये आप हमें बताएंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे बुढ़ापा न आए उसे कहा जाता है अजर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि जो क्षमा करने योग्य न हो, जो क्षमा करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो क्षमा करने योग्य न हो उसे कहा जाता है अक्षम्य। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका सही उत्तर। जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाक्रांत। अनाक्रांत ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। करे कि जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, तो जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे कहा जाता है आजाद शत्रु। ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। क्या प्रश्न में कह रहा है? कह रहा है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। वाक्य में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग के वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। अच्छा, अध्यवहार क्योंकि अर्थांतर चाहिए ही, कल्पना नहीं चाहिए और वाक्यार्थ चाहिए। ठीक है, अध्यवहार होना चाहिए। एक बार आप भी देख लीजिएगा, मेरे अनुसार यही ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कि इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। जिसे गिना न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होता है अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कर रहा है कि इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर डी। शायद ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। ठीक है, तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहते हैं आत्मग्लानि। ठीक है, आत्मग्लानि। ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी होती है उसे कहा जाता है अजानुबाहु। अजानुबाहु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे कहा जाता है आशुतोष। ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई वाक्यांश के लिए शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द। जिसका संबंध अध्यात्म से है, तो जिसका संबंध अध्यात्म से होगा उसका एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। आगे कह रहा है कि रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। रेखांकित शब्द के लिए एक अंक बताइए। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। वह ईश्वर को, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। बताइए, ईश्वर को मानता है, लाइन भी हमने खींच दिया। बताइए, ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर को मानने वाला, इसमें इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर को मानता हो उसे कहा जाता है आस्तिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर।
आगे कह रहा है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? जब हम किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसे कहा जाता है आयात। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे कहा जाता है आस्तिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? यानी कि जिसकी जीविका निश्चित न हो, जिसकी जीविका निश्चित न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है। एक शब्द मुझे और याद आता है, चलिए लास्ट में उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, कह कि ऐसा कभी, देखिए जो प्रश्न आपसे हम पूछने वाले थे वही प्रश्न आ गया, यही प्रश्न हम आपसे पूछने वाले थे। कह कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर देता है उसे कहा जाता है आशु कवि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जीवों द्वारा होने वाला अर्थात जो धूते हैं उसे कहा जाता है अधिभौतिक। एक बार देख लेंगे इस प्रश्न को भी। ठीक है, मेरे अनुसार अधिभौतिक होना चाहिए, लेकिन एक बार आप लोग भी देख लेंगे। ठीक है, आगे करा है कि पर्वत की तलहटी वाक्यों के लिए, पर्वत की तलहटी बताइए, पर्वत की तलहटी के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो उसे कहा जाता है उपत्यका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपत्यका। पर्वत की तलहटी के लिए एक वाक्य क्या होता है? उपत्यका। अगला प्रश्न करा है कि जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जिसका संबंध इतिहास से हो उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है, यानी कि जो कृतज्ञ शब्द है किस वाक्य का एक शब्द है? तो कृतज्ञ कहा जाता है किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि कृतज्ञ किसे कहा जाता है? ठीक है, कृतज्ञ तो यहां बता दिया गया, कृतज्ञ आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं। ठीक है, जिसे यह न जान पड़ता है कि क्या करूं और क्या न करूं, यानी कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है किंकर्त व्यय विमूढ़। किंकर्त व्यय विमूढ़ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? द्विज होता है। क्या होता है? द्विज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। कहे कि जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन होता है उसे क्या कहा जाता है? दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कराए कि जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आप बताएंगे कि अगम किसे कहा जाता है? ठीक है, अगम। कह कि वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग। शायद ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है,
क्योंकि वन में लगने वाली आग पीछे बता दिए हैं। देख लीजिएगा वन में आग था या कुछ और था, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो जो वन में लगने वाली आग होती है उसे कहा जाता है दवाग्नि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार दवाग्नि। जठराग्नि आपको बताई दिए हैं कि पेट में लगने वाली आग होती है। आगे कह रहा है कि बलिदान की भावना के प्रेरित हो, बलिदान की भावना के प्रेरित होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बलिदान की भावना से, यहाँ से होना चाहिए, से प्रेरित होते हैं, ठीक है। बलिदान की भावना से नहीं, सही है, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। हम वाक्य थोड़ा गलत पढ़ रहे थे, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो जो बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं उसे कहा जाता है क्या? देशभक्त। ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि जो देखने के योग्य हो उनके लिए कौन सा शब्द सही है? जो देखने के लिए योग्य होता है उसे कहा जाता है दर्शन। ये ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या क्या कह रहा है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे कहा जाता है धीरोदत्त। हाँ, धीरोदत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, ठीक है। आगे कहा कि अभी अभी जन्म लेने वाला, अभी अभी जो जन्म लेने वाला है इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो अभी अभी जन्म लिया हो उसे नवजात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है। निरामिष मतलब होता है कि जो आमिष अर्थात मांस न खाता हो। आमिष मतलब होता है मांस खाने वाला और निरामिष मतलब होता है जो मांस न खाता हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नगर में रहने वालों को क्या कहा जाता है? तो जो नगर में रहता हो उसे कहा जाता है नागर। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, नागर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निराकार होता है। आगे कह रहा है कि पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, यानी कि पर्वतीय शब्द किस शब्द का, किस वाक्य का एक शब्द है? किस वाक्य का एक शब्द है पर्वतीय? जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पीने की इच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। खाने की इच्छा हो गया है, पीने की इच्छा बाकी था, तो ये कहीं छूट जाएगा। जो पीने की इच्छा होती है उसे कहा जाता है पिपासा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? पिष्ट प्रेषण। पिष्ट प्रेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 98, कि कठोर परिश्रम का परिमाण आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द का व्याख्या क्या होगा? रेखांकित शब्द यहां से मान लीजिए कि कठोर परिश्रम, यहां से मान लीजिए परिणाम आंखों के सामने। देखिए अभी ऐसे एक प्रश्न आया था, पर लैंग्वेज को यदि बदलेगा तो फिर आप लोग को समस्या होगा। जो परिणाम आंखों के सामने होता है उसे क्या कहा जाता है? तो अभी आपको बताए कि प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ भी थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। इसको भी कर लेंगे आप लोग और इसको आप लोग कर लेंगे सी।
तो जो किसी बात या युक्त को तुरंत सोच लेता है उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। अंत में जुड़कर, देखिए शब्दांश दो होते हैं, एक किसी शब्द के पहले जुड़ता है और एक किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। जो पहले जुड़ता है उसे कहा जाता है उपसर्ग, ठीक है, और जो बाद में जुड़ता है उसे कहा जाता है क्या? प्रत्यय। तो कहाँ करा है कि अंत में जुड़कर। जब अंत में जुड़ता है तो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। बात क्लियर? तो देखिए, आज के हमने हिंदी के टोटल 100 प्रश्न लिए थे, 100 प्रश्न को हमने करवा दिया और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे। आप इस प्रश्न को जरूर एक बार दोहरा लेंगे एग्जाम से पहले। परीक्षा में सीधी सीधी इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने यूपी जीके के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।